आज मैं आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में समझाऊंगा कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन कैसे करते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको फार्मूला बेस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के क्वेश्चन करवाए थे। इन्वर्स लाप्लास के अंदर वही फार्मूले यूज़ करने हैं जो अपन ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते टाइम यूज़ किए थे। तो करना क्या होता है, इसके अंदर कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है। फंक्शन किस में दिया हुआ होगा? एस डोमेन में, मतलब फ्रीक्वेंसी डोमेन में फंक्शन होगा। एफ एस फंक्शन दिया हुआ होगा तो उसका आपको टाइम डोमेन में फंक्शन निकालना होता है एफ टी में। वो क्या कहलाता है? इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो मुख्य रूप से अपन क्या करते हैं, जो एफ एस दिया हुआ है आपको, तो उसको इस टाइप से अपन कन्वर्ट करते हैं, उस फंक्शन को इस टाइप से लिखते हैं ताकि कोई न कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला उसमें लग जाए। तो पहले अपन देखते हैं, जैसे आपका एफ एस मान लो पोलिनोमियल के रूप में दिया हुआ है, भिन्न के रूप में दिया हुआ है। जैसे एफ एस बराबर एन एस अपॉन डी एस, ये कोई भिन्न है। तो उसमें करना क्या है आपको? पहले तो आपके जो ऊपर वाला जो अंश है, अंश में जो एस है और हर में जो एस है, तो उसमें क्या करना है, अंश में जो एस की जो पावर है वो हर में जो एस की पावर है उससे कम होनी चाहिए, और कम नहीं है तो उसमें आप डिवाइड करके उसको कम कर लो। दूसरी चीज़, जो एफ एस जो पोलिनोमियल है, जो भिन्न है, उसके अंदर जो हर है डी एस, जो एस का फंक्शन है डी एस, उसके फैक्टर करने हैं आपको। तो वो फैक्टराइज, उसका फैक्टर निकालेंगे और उस फैक्टर को निकाल के क्या करेंगे, इस एफ एस को अपन पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर चेंज कर देंगे, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बना दें। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? तो पहले तो अपन इस डी एस का क्या करना, डी एस के फैक्टर कर लो, आप फैक्टर बना लो, और इसके जो डी एस के जो है ना, हर के अंदर जो एस का एक्सप्रेशन है उसके अंदर जो फैक्टर करेंगे तो उसमें एस के जो रूट्स है वो डिफरेंट टाइप के आपके पास मिल सकते हैं। तो वो रूट्स क्या क्या होंगे? 4 टाइप के रूट्स हो सकते हैं। कौन कौन से रूट्स हो सकते हैं? जैसे डी एस के जो रूट, एक तो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, दूसरा कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, तीसरा रियल एंड रिपीटेड हो सकते हैं, चौथा कॉम्प्लेक्स एंड रिपीटेड हो सकते हैं। तो जो आपको एफ एस भिन्न दिया हुआ है उसमें हर का आपको हर के फैक्टर करने हैं। तो वो फैक्टर किस पे डिपेंड करेंगे? उस एस के जो रूट्स क्या क्या हैं उस पर डिपेंड करेंगे। तो 4 टाइप के डिफरेंट रूट्स हो सकते हैं। फिर उसका पार्शियल फ्रैक्शन अपन लिख लेंगे और फिर उसको अपन इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो अपन एक एक करके देखते हैं कि किस टाइप से अपन इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा पोलिनोमियल और जिसके अंदर हर के अंदर जो रूट्स हैं रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, उसका एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। तो एग्जाम्पल क्या लिखा है देखिए आप, फाइंड द इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ गिवन फंक्शन, ऑफ गिवन फंक्शन। अब गिवन फंक्शन क्या है? एफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 3। इसका यदि अपन निरीक्षण करते हैं तो इसमें हर के अंदर एस की पावर कितनी है? 2। सॉरी, अंश के अंदर एस की पावर कितनी है? 2, और हर के अंदर एस की पावर कितनी आएगी? 3। अब इसके अपन पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन करने से पहले अपन ने देखा कि हर के अंदर ऑलरेडी फैक्टर दिए हुए हैं, फैक्टर क्या क्या है? एस प्लस 5 और एस प्लस 3, 3 फैक्टर है। और इसके जो एस के जो रूट्स बनेंगे, जैसे इसको मैं 0 करूँगा तो एस बराबर क्या होगा? एक तो 0 आएगा, एक एस बराबर -5 आएगा, एक एस बराबर -3 आएगा। अब अपन करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में अपन क्या लिखेंगे?
एफ एस के जो पार्शियल फ्रैक्शन मैं लिखता हूँ तो इसके अपन 3 पार्शियल फ्रैक्शन कर ले होंगे, 3 फैक्टर है। तो एक तो क्या होगा ए बाई एस, बी बाई एस प्लस 5 और सी बाई एस प्लस 3। अब आप इनके जो पार्शियल फ्रैक्शंस है उसके अंदर ए बी सी ये जो कांस्टेंट्स है इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ जिसमें अपन कांस्टेंट्स ए बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैसे तो आप इसको वापस एलसीएम लेके सरल करो और इसको अंश के अंदर एस स्क्वायर एस और इसके कांस्टेंट का कोफिशिएंट इक्वल करके निकाल सकते हो, तो वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर है। सीधा तरीका मैं बताता हूँ आपको। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ए को यदि आपको ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, एफ एस टोटल जो एफ एस है और ए कांस्टेंट कहाँ है, जो इसका जो रूट है एस बराबर 0 है, इससे आप एस से इसको मल्टीप्लाई कर दो और इस रूट की वैल्यू रख दो इसमें एस बराबर 0, इसका मान रख दो तो ए का मान आ जाएगा। तो अपन कैसे करेंगे, एस इंटू एफ एस पुट एस इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 3 इंटू एस प्लस 3। तो एस से एस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो और में क्या बचेगा, केवल एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 3 और पुट एस बराबर 0। एस बराबर 0 करते ही क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो ऊपर तो क्या बचेगा 1 और नीचे क्या बचेगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 तो 15। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू कितनी आ गई 1/15। अब बी की वैल्यू निकालनी है तो बी की वैल्यू भी वैसे ही निकाल सकते हैं अपन। कैसे निकालेंगे, बी कहाँ पे है, यहाँ कांस्टेंट है। बी कांस्टेंट क्या है, बी अपॉन एस प्लस 5। तो यहाँ रूट क्या है, एस का रूट क्या है, एस इज इक्वल टू -5। तो अपन क्या करेंगे, इस फैक्टर एस प्लस 5 से एफ एस को मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे एस का जो रूट है वो कितना है -5, वो पुटअप कर दो तो इसकी बी की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे आएगी, ऊपर तो अंश आ जाएगा एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 और नीचे क्या था एस इंटू एस प्लस 5 और एस प्लस 3। तो एस प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे क्या एस प्लस 5 नहीं रहेगा, तो क्या रहेगा ऊपर एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 3। अब इसमें एस की जगह क्या करना है -5, तो यहाँ एस की जगह -5 करोगे, उसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2.1। अब तीसरा जो कांस्टेंट है वो सी, तो सी की वैल्यू भी ऐसे ही निकाल दो, एस प्लस 3 जो फैक्टर है इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या पूरे जो पोलिनोमियल को एफ एस को, और वहाँ पे वैल्यू क्या रख दो, इसका जो रूट क्या आएगा एस बराबर -3। तो एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 5। यहाँ एस प्लस 3 वाला जो ये जो फैक्टर है एस प्लस 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो s बराबर -3, ये वैल्यू रखते ही क्या आ जाएगा, वैल्यू क्या आएगी c की -1.17। तो अब अपने पास क्या आ गया, जो पोलिनोमियल दिया हुआ था, मतलब जो ये भिन्न दिया हुआ था एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 1 डिवाइड बाई एस इंटू एस प्लस 5 इंटू एस प्लस 3, इसका मान कितना आ गया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन हो गए, ये टुकड़े हो गए इसके। तो कितना हो गया 1/15 एस प्लस 2.1 बटा एस प्लस 5 माइनस 1.17 बटा एस प्लस 3। तो अपने पास एफ एस का मान ये आ गया। अब क्या हो गया, अपन ने क्या किया, इसके पार्शियल फ्रैक्शन किए। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या करना है, आपको एफ एस को इस टाइप से ऐसी फॉर्म में रखना है जिसमें अपन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले यूज़ किए थे वो इसमें अप्लाई हो जाएं। तो इसका अब अपन इन्वर्स लाप्लास निकालेंगे, इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस क्या आ जाएगा, ये एफ टी, इसको क्या बोलेंगे अब अपन एफ टी। एफ टी का लाप्लास लेते थे तो क्या आता था एफ एस, और एफ एस का इन्वर्स लेंगे तो क्या आ जाएगा एफ टी। तो अब अपन क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास ऑफ एफ एस इज इक्वल टू इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/15 एस प्लस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 2.1 बटा एस प्लस 5
माइनस इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1.17 डिवाइड बाई एस प्लस 3। अब मैं लिखता हूँ, देखिए आप, इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/15 एस, तो 1/15 इंटू क्या आएगा 1/s। तो 1/s लाप्लास किसका था? अपन यूनिट स्टेप फंक्शन 1 का लाप्लास लेते थे तो क्या आता था 1/s। तो 1/s का इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा 1। तो ये मैंने 1 लिख दिया, प्लस 2.1 एक बार ले लिया अपन ने, इंटू इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 5। तो मैंने बताया था आपको e⁻−α_t इसका लाप्लास क्या होगा 1/s प्लस अल्फा। तो यहाँ अल्फा क्या हो जाएगा 5। तो e⁻−5t इसका इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा। e⁻−5t का मैं वापस लाप्लास लूँगा तो क्या आएगा 1/s प्लस 5। तो ये इसका इन्वर्स लाप्लास हो गया। वैसे ही इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1.17/s प्लस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा -1.17 इंटू इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s प्लस 3। तो ये क्या हो जाएगा e⁻−3t। वापस में दी e⁻−3t का लाप्लास लूँगा तो क्या आएगा 1/s प्लस 3। तो इस प्रकार से अपन इन्वर्स लाप्लास के क्वेश्चन के अंदर जो आपको fs फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन को ऐसी फॉर्म में रखना है ताकि अपन लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले यूज कर सके। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको मैं दूसरे प्रकार का प्रश्न बताता हूँ। अब आप देखिए, ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर रूट्स कैसे हैं, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड रूट्स। तो fs क्या दिया हुआ है, फाइंड इनवर्स लाप्लास, किसके निकालने इस fs की। fs क्या है s-5 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको अपन इस भिन्न को देखने से आपको क्या मालूम चलता है, पहले तो आप देखो कि अंश के अंदर s की पावर कितनी है 1 है और हर के अंदर s की पावर 3 है। इसका मतलब अंश के अंदर s की पावर हर में जो s की पावर है उससे कम है। दूसरी चीज़, इसमें ऑलरेडी हर के अंदर फैक्टर किए हुए हैं। फैक्टर क्या क्या है s और s प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ दो रूट आएंगे। एक तो क्या आएगा s इज इक्वल टू 0 और दूसरा रूट क्या आएगा s-2 और तीसरा भी क्या आएगा s-2। इसका मतलब ये रिपीटिंग रूट्स है। रूट्स तो कैसे है रियल है तीनों के तीनों, लेकिन इसमें दो रूट क्या रिपीटिंग रूट है। तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे निकालने हैं, इसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे। तो पहले इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कैसे किया हुआ। देखिए आप, fs क्या है, fs इज इक्वल टू s-5 डिवाइड बाई s इंटू एस प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसके 3 रूट है। तो अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन क्या लिख दिया a/s प्लस b0/s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस b1/s प्लस 2। यहाँ मैंने b0 और b1 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो b1 है ना इस b0 से ही निकलेगा। तो मैं आपको शॉर्ट के अंदर बताता हूँ कि इसके अंदर आपको कांस्टेंट a, b0 और b1 की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो a की वैल्यू तो जो मैंने पहले आपको क्वेश्चन करवाया उसी हिसाब से निकाल दो। तो a की वैल्यू क्या आएगी, a इज इक्वल टू s इंटू fs, जो पूरा भिन्न दिया हुआ उसको s से मल्टीप्लाई कर दो और इसका जो रूट क्या है s बराबर 0 है इसका मान इसमें रख दो तो a की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा s-5 डिवाइड बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर और s क्या, s से s क्या हो जाएगा आपका, s में s को s से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 कैंसिल हो जाएगा मतलब। तो s-5 डिवाइड बाई s प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ s बराबर 0 रखोगे तो यहाँ देखो ये 0 होगी, ये 0 हो गया तो क्या आएगा -5/4। तो ये वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई -1.25। अब अपन निकालते हैं b0। तो b0 की वैल्यू कैसे आएगी, b0 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी
एस प्लस टू जो इसका है फैक्टर है एस प्लस टू का होल स्क्वायर, इसको पूरे भिन्न से गुना कर दिया एफ एस से, और ये जो रूट की वैल्यू थी एस बराबर -2, तो एस बराबर -2 रख दो तो इसमें बी नॉट की वैल्यू आ जाए। तो क्या आएगा, एस -5 ऊपर यूँ का यूँ आएगा, और एस प्लस टू से गुना किया ना तो एस प्लस टू जो हर के अंदर क्या रह जाएगा, केवल एस, और एस बराबर माइनस यदि 2 रखेंगे आप तो कितना आ जाएगा, -2 -5, तो ऊपर कितना हो गया -7, और नीचे क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए तो कितना आ गया 3.5। अब अपन B1 कैसे निकालेंगे, तो B1 निकालने के लिए क्या करना है, एक इंटरमीडिएट जो मैंने एक्सप्रेशन निकाला N1S, और N1S क्या निकाला मैंने, ये जो आएगा, ये जो वैल्यू आई S प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू FS, ये क्या होगा N1S, और ये N1 के साथ कितना आया S -5 बटा S। इसका पहले आप डिफरेंशियल कर लो, इसका डिफरेंशियल कर लो, और वहाँ पे रूट की वैल्यू वही रखनी है S बराबर -2, तो B1 का मान आ जाएगा। तो अपन ने क्या किया, d/ds ऑफ N1S, तो d/ds ऑफ क्या आएगा S -5 अपॉन S, तो इसका यदि अपन डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा 5 बटा S स्क्वायर, तो यहाँ पे S बराबर -2 रख दिया तो क्या आ जाएगा ये 5/4, तो क्या आ गया 1.25। अब आपके पास तीनों कांस्टेंट आ गए A, B0 और B1, तो FS कितना हो गया, FS = A अपॉन S, तो -1.25 अपॉन S प्लस B0 अपॉन S प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो B0 कितना था 3.5 था, तो 3.5 डिवाइड बाई S प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस B1 अपॉन S प्लस 2, तो B1 कितना था 1.25 अपॉन S प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास FS। अब इसका इन्वर्स लाप्लास ले लो। अब अपन ने इसके फैक्टर कर दिए, और ये फैक्टर ऐसे कर दिए मैंने कि हर एक फैक्टर जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है इसका मैं इन्वर्स लूँगा तो इसके अंदर लाप्लास के फॉर्मूले में यूज़ कर सकता हूँ। तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ FS कितना हो जाएगा, इसको अपन FT लिख देंगे, तो FT कितना आ जाएगा -1.25, मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इन्वर्स लाप्लास क्या आएगा 1/S, वैसे ही वैसे प्लस 3.5 बाहर ले लिया, तो इन्वर्स लाप्लास ऑफ कितना आएगा 1/S प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1.25 बाहर ले लिया, इन्वर्स लाप्लास क्या आ जाएगा 1/2। अब देखिए आप 1/S का इन्वर्स लाप्लास क्या होगा 1, क्यों कि 1 का लाप्लास क्या होता था 1/S, तो मैंने 1 लिख दिया। अब 1/S प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसका मैं लाप्लास कैसे लूँगा, जैसे एक अपने पास एक फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था लाप्लास ऑफ t, इसका क्या था 1/S स्क्वायर, ये इसका लाप्लास था। और मैंने आपको ट्रांसलेशन बताया था, जैसे मैं e⁻−αt इंटू टी इसका लाप्लास लूँ तो एक्सपोनेंट के यदि गुणे में आ जाता है इसी FT के फंक्शन में, तो क्या हो जाएगा S क्या ट्रांसलेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/S प्लस अल्फा का होल स्क्वायर आ जाएगा। S की जगह क्या लिखेंगे S प्लस अल्फा, बस सिंपल इतना सा लिखना है। तो अपने पास 1/S प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो इसका लाप्लास क्या होगा t, और अल्फा कितना है 2 यहाँ, तो e⁻−2t इंटू टी, ये इसका इन्वर्स लाप्लास हो जाएगा। वैसे ही वैसे इन्वर्स लाप्लास अपॉन 1/S प्लस 2, तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा e⁻−2t, तो क्या हो गया e⁻−2t का यदि मैं लाप्लास लूँगा तो कितना आएगा 1/S प्लस 2, तो ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पे यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके पास FT कितना आ गया -1.25 प्लस 3.5 इंटू e⁻−2t इंटू टी और प्लस 1.25 e⁻−2t, यही आपका आंसर होगा। ये क्या होगा आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपने पास यदि कोई भिन्न दिया हुआ है और उसके अंदर हर के जो रूट है रियल और रिपीटेड है, तो उसके पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं
और उसका इन्वर्स लाप्लास कैसे लिखते हैं वो मैंने समझाया। अब एक तीसरी तरह का क्वेश्चन मैं और लेता हूँ। अब देखिए आपके पास जो तीसरा जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये तीसरा क्वेश्चन जो मैंने लिखा है, देखिए आप, व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स रूट कैसे बनते हैं, जैसे आपके पास एफ एस मैंने क्या लिखा है, देखिए आप, एस अपॉन एस प्लस 5 अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब आपके पास इस क्वेश्चन को देखने से क्या अल्टरनेट रह जाता है कि अंश के अंदर s की पावर 1 है और हर के अंदर s की पावर कितनी है, 3 है। ये चीज़ तो है। अब इसके अंदर हर के फैक्टर करने थे, तो s x है और गुणे में क्या है, एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। तो इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं, इसके फैक्टर नहीं हो रहे हैं। इसके तो फैक्टर कैसे होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। कैसे होंगे, s प्लस 5 अपॉन एस इंटू, इसका क्या करूँगा, s इंटू एस प्लस 1 माइनस J2 और इंटू एस प्लस 1 प्लस J2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स फैक्टर बन गए। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने, तो फैक्टर कितने हो गए, देखो 1, 2 और 3। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होंगे, एफ एस के पार्शियल फ्रैक्शन क्या होंगे, a अपॉन एस प्लस बी अपॉन एस प्लस 1 माइनस J2 प्लस सी अपॉन एस प्लस 1 प्लस J2, ये हो गए। अब इसमें पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालनी है। ए की वैल्यू क्या आएगी, s इंटू एफ एस, और इस फैक्टर की वैल्यू s बराबर 0 रख दो, तो क्या आएगा, s प्लस 5 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। s बराबर 0 रख किया तो क्या, a की वैल्यू क्या आ गई, 1। वैसे b की वैल्यू निकाल दो। तो क्या किया अपन ने, ये जो फैक्टर था s प्लस 1 माइनस J2 और इसको एफ एस से मल्टीप्लाई करके जो इसका जो रूट की वैल्यू थी वो क्या थी, s बराबर -1 प्लस J2, इसका मान रख दो। तो इसका मान रखेंगे तो और आप सरल करेंगे तो इसका वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास -1/2। वैसे ही वैसे c का मान निकाल दो। तो c का मान कैसे आएगा, ये जो फैक्टर था s प्लस 1, ये तीसरा फैक्टर s प्लस 1 प्लस J2, और इसको अपन ने पूरे भिन्न से गुणा कर दिया, और इसका जो रूट है s बराबर -1 माइनस J2, इसका मान रख दो s की जगह। तो ये यदि अपन कैलकुलेट करेंगे तो इसकी इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका मान क्या आएगा, इसका भी मान आएगा -1/2। तो अब अपने पास जो एफ एस दिया हुआ था, इसको फैक्टर फॉर्म में यदि मैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में लिखता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एस माइनस 1/2 इंटू एस प्लस 1 माइनस J2 माइनस 1/2 एस प्लस 1 प्लस J2। तो अब ये तीनों अलग अलग पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं। अब इसका इन्वर्स मैं लाप्लास लेता हूँ। इसका इन्वर्स लाप्लास, एफ एस का इन्वर्स लाप्लास क्या हो जाएगा, FT। तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s माइनस 1/2 इंटू एस प्लस 1 माइनस J2 माइनस 1/2 एस प्लस 1 प्लस J2। या अपन इसको लिख सकते हैं इन्वर्स लाप्लास ऑफ 1/s माइनस 1/2 में बाहर ले लेता हूँ। इन्वर्स लाप्लास ऑफ क्या लिखूँगा, 1/s प्लस 1 माइनस J2 माइनस 1/2 बाहर ले लेता हूँ। यहाँ भी इन्वर्स लाप्लास ऑफ किसका आ जाएगा, 1/s प्लस 1 प्लस J2। तो अब अपन देखिए 1/s का इन्वर्स लाप्लास क्या आएगा, 1 माइनस आधा बाहर है, हाफ बाहर है, और इन्वर्स लाप्लास अपॉन s प्लस 1 माइनस J2। तो ये एल्फा यहाँ क्या आएगा, एल्फा क्या है, 1 माइनस J2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, e रेज टू पावर -1 प्लस J2 इंटू टी। ये इसका क्या हो जाएगा, इन्वर्स लाप्लास। वैसे ही वैसे -1/2, और यहाँ पे अल्फा क्या है, 1 प्लस J2। तो यह क्या आएगा, e रेज टू पावर -1 माइनस J2 टी। तो ये इस प्रकार से अपन इसका लाप्लास निकाल सकते हैं। तो ये सेम जो पहला क्वेश्चन करवाया था और उससे मिलता जुलता ही है, सेम। इसमें केवल फर्क इतना सा है कि इसके अंदर जो भिन्न दिया हुआ था उसमें जो हर है उसके फैक्टर नहीं हो पा रहे थे, उसके फैक्टर कैसे हुए थे, कॉम्प्लेक्स हुए थे। लेकिन आगे वाला जो प्रोसीजर एक जैसा ही है। तो अपन क्या करते हैं, यदि कोई भिन्न दिया हुआ है एफ में तो उसके पहले अपन पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं, और पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे करते हैं कि उसके अंदर कोई न कोई लाप्लास का फॉर्मूला लग जाता है, और अपन इन्वर्स उसका इस प्रकार इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म
लिख सकते हैं। आज इतना ही। मैं आगे के लेक्चर में आपको इन्वर्स लाप्लास के बारे में और अधिक समझाऊंगा।